Hi friends, very good morning and wish you all a very happy दिवाली। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये वीडियो के थ्रू हम एक नए इनिशिएटिव के बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं जो हमने वीजे यूपीएससी पे इंट्रोड्यूस करने का सोचा है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग मेंटरिंग सपोर्ट और मेंटरिंग प्लान डेवलप कर रहे हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू उसी के बारे में बताऊंगा कि और इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा एक्चुअली। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं अपने बारे में शेयर करूंगा, क्या मेरा कॉमर्स अकाउंटेंसी और फाइनेंस से रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो यूपीएससी की जर्नी में हो। सेकेंड पार्ट में कुछ ये बताऊंगा कि क्यों हमने जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए वो क्या क्या चैलेंजेस थे और क्यों हमने फिर सोचा कि दिस प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। और तीसरे पार्ट में शेयर करूंगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लान दैट वी आर कमिंग अप विद, कि प्रोग्राम के क्या क्या कंटेंट्स होंगे और क्या क्या डिटेल्स होंगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन लिंक, रजिस्ट्रेशन डेट, स्टार्टिंग डेट, ये सब तीसरे पार्ट में शेयर करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, सारी डिटेल्स पता लगेंगी इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले शेयर करता हूँ अपने बारे में। आई एम श्योर कुछ लोगों ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया होगा जूम के थ्रू हमारे मेंटरिंग कॉल्स पे। कुछ लोगों ने यूट्यूब की एक पहले वीडियो देखी होगी जिसमें हमने अपनी टीम को इंट्रोड्यूस किया था। उसके साथ साथ एडिशनली कुछ शेयर करता हूँ। 2009 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करी थी और 2009 के बाद मैंने अर्नस्ट एंड यंग नाम की एक मल्टीनेशनल में 2.5-3 ईयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली जॉब की। जो मेरी जॉब थी उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन टैक्स की थी। 2012 मिड में आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड प्रिपेयर फॉर दी सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में भी मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रहा। 2017 तक यूपीएससी की प्रिपरेशन करी और फिर 2017 के बाद वापस आया एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने के लिए। एंड अभी भी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं फाइनेंस टीम को मैनेज करता हूँ। तो मेरा जो फाइनेंस और कॉमर्स से रिलेशनशिप है और जो एक्सपोजर है वो कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स रहा है, चाहे वो अर्नस्ट एंड यंग में, फिर यूपीएससी में और फिर यहाँ पे इस एनजीओ में। तो दिस इज समथिंग, सम डिटेल्स अबाउट मी। एंड उसके बाद अब मैं जो शेयर करूँगा दिस विल बी अबाउट जो मेरी यूपीएससी की जर्नी रही, या जिसको कहते हैं जो मेरी सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन की जर्नी रही, क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ उसमें कुछ और भी एग्जाम्स दिए थे, उसके बारे में शेयर करूँगा। मैंने ऑप्शनल अपना कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रखा ऑल थ्रू द प्रेपरेशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टिक टू द बेसिक्स। मुझे पता था कि वो मेरी कोर स्ट्रेंथ है और मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। तो आई इंश्योर्ड कि मैं उस पर एक कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकूँ थ्रू आउट द एग्जाम्स। 2017 में ये मैं काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया है मेंटरिंग कॉल्स पे। 2017 में फर्स्ट टाइम मेंस लिखने का मौका मिला। तब मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था और इसी के साथ मैंने मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए भी अपियर हुआ। 2016 में मैंने सेपरेटली पंजाब सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू दिया था एंड दीज आर द 2 इंटरव्यूज विच आई वाज एबल टू गिव इन माय जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज। तो 2016 में जब पंजाब सिविल सर्विसेज दिया उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया एंड देन 2017 में यूपीएससी के इंटरव्यू तक जा पाया। सो आई थिंक ओवर द ईयर्स जब 2017 में मेंस लिखा तो जो मेरे पिछले सालों की कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की प्रेपरेशन थी और जो मेरा बेसिक नॉलेज था वो मुझे बहुत काम आया था, तैयारी में भी और फिर एग्जाम के टाइम पे भी। तो ऐसी चीज़ें कुछ शेयर करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे वो चीज़ें मुझे काम आई। थोड़ा सा ये भी सोचा कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोग सब फेस करते हैं जब हम कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। और आई थिंक आप जितने भी कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल वाले कैंडिडेट्स अभी सुन रहे होंगे, आपके दिमाग में सबसे पहला चैलेंज आएगा कि लिमिटेड ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ कोचिंग और मेंटरिंग, हार्डली कोई ऑप्शंस है। सो इसीलिए इस चैलेंज को आइडेंटिफाई करते हुए हमने सोचा कि डेफिनेटली देयर इज सम सपोर्ट एंड मेंटरिंग गाइडेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सेकेंड चैलेंज, सिलेबस बहुत वास्ट है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस में पूरा ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन कवर हो गया। उसके अंदर तकरीबन 9 से 10 सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और उनके स्टडी मटेरियल्स भी लेंदी हैं। ये एक और चैलेंज आइडेंटिफाई किए थे। तीसरा चैलेंज जो आइडेंटिफाई किया वॉज कि देर इज नो ओवरलैप बिटवीन कॉमर्स एंड जनरल स्टडीज। आई थिंक जो बेसिक एक लेवल पे शायद ओवरलैप होगा वो इकोनॉमिक्स के साथ होगा,
बट दैट इज़ अ वेरी माइनर पार्ट, आई वुड से, बहुत मेजरली नहीं है। तो क्या होता है कि उसमें फिर टाइम नहीं बचता। तो हम लोगों को कॉमर्स में भी उतना ही टाइम लगाना पड़ता है, हम लोगों को जीएस में भी उतना ही टाइम लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा फिर ज़रूरत पड़ती है एफिशिएंसी की। तो वो एक चैलेंज है कि कैसे वो एफिशिएंटली तैयारी करें, कैसे अगर हम ओबी ओटी पढ़ रहे हैं तो सिंह छाबड़ा को कैसे कंसाइज कर लें कि मुझे वो बस एक बार पढ़नी पड़े, अगली बार मुझे वो बुक ना उठानी पड़े सिंह छाबड़ा। और इवन इफ अगर मैं एचआरएम के लिए अश्वथापा या सीबी गुप्ता कुछ भी पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे एक ब्रीफ लेवल पे डॉक्यूमेंट कर लेनी है और अगली बार सिर्फ उस छोटे वर्जन को पढ़ना है। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसको मेरे को कंसाइज करते रहना। एक और चैलेंज, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 क्या है, उसमें हम लोग कॉमर्स वाले स्कोर कर लेते हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल्स हैं, कॉमर्स वाले उसमें होशियार हैं। बट हम लोगों को चैलेंज कहाँ आता है, पेपर 2 में, पेपर 2 को स्ट्रेंथन करने में। और मैंने आइडेंटिफाई किया कि पेपर 1 पे जहाँ हम सब एक लेवल पे हैं, तो ज़रूरत है कि पेपर 2 में एक कंपेटिटिव एडवांटेज लेने की। सो इसी तरह से मैंने पेपर 2 को तैयार किया। जब मैंने भी तैयारी की थी तो पेपर 2 आई ऑलवेज वेंट इन विद दैट कॉन्फिडेंस दैट माई पेपर 2 इज स्ट्रॉन्गर and stronger, not only with respect to my paper 1 but also with other candidates who are preparing for the examination. And this is what the examination is about. No denying the fact कि competitive advantage तो चाहिए ही चाहिए हमें. This is a competitive exam. So इसी mindset से गया था, डिफरेंट तरीक़ों से आंसर्स को प्रेजेंट किया, डिफरेंट तरीके से नोट्स प्रिपेयर करे जो कि नेचुरली फिर मेरे आंसर राइटिंग में झलकने लगा। तो ये एक और चैलेंज था जिसे आइडेंटिफाई किया। अब इन्हीं सब को सोचते हुए जो प्रोग्राम डेवलप किया उसके कंटेंट्स के बारे में शेयर करूंगा कि कैसे इन सब को एड्रेस करेंगे। तो जो भी प्रोग्राम होगा प्राइमरीली टारगेटेड फॉर कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, बट वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग कैंडिडेट्स जो इस साल के लिए तैयार कर रहे हैं। सो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दे कैन ज्वाइन द कोर्स एंड उनको भी हम साइड बाय साइड सपोर्ट करेंगे। बट जो नेक्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम लोग आंसर इवैल्यूएशन रखेंगे, हम लोग पर्सनल फीडबैक कॉल्स रखेंगे, जूम सेशंस रखेंगे। जूम सेशंस के थ्रू स्ट्रैटेजी, टाइमलाइंस, आंसर राइटिंग को कैसे एड्रेस करना है, ये सब चीज़ों के थ्रू आपको मेंटरिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। प्रोग्राम की डिटेल्स क्या रहेंगी? प्रोग्राम की डिटेल्स 23 नवंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 17 नवंबर से इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन लिंक हमारी वेबसाइट vijayupsc.com पे अवेलेबल होगा। थर्ड, इसकी फीस 4800 रहेगी प्लस द टैक्सेस दैट आर एप्लीकेबल। एंड अगेन जो रजिस्ट्रेशन लिंक होगा उस पर ही आप पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा मार्च 1 तक ये प्रोग्राम चलेगा एंड वी विल नॉट बी कवरिंग द 100% ऑफ द सिलेबस, बट वी विल ड्रॉ आउट अ प्लान एंड वी विल शेयर अ प्लान विद यू कि हम कितना सिलेबस कवर करने वाले हैं। And we will definitely be covering the important aspects. We will be also focusing on the 10-year papers. एक और चीज़ लास्ट में शेयर करूँगा इस पास्ट ईयर पेपर्स एंड करंट अपडेट्स। तो क्या होता है कि पेपर 2 में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो करंट ऑनगोइंग ट्रेंड्स के बेसिस पे आते हैं। सो से फॉर एग्जांपल इस बार लेबर कोड आया और कोविड भी जब हुआ तो इनफॉर्मल लेबर फोर्स के बारे में जब बात होनी शुरू हुई तो गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट आया। अब हु नोज पेपर 2 में गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। सो वी विल ऑल्सो कवर कॉन्सेप्ट्स लाइक दीज कि जो करंट में आ रहे हैं और जो चांस है कि मिस होने का हमारा। सो दीज विल बी द एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर इंटायर प्रोग्राम। इसके साथ साथ अभी जो यूट्यूब वीडियो की जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर 2-3 लिंक्स शेयर करेंगे। 1, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करेंगे। सेकेंड, एक गूगल लिंक शेयर करेंगे जिसको जो गूगल फॉर्म्स का लिंक है एंड रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब वो भर दें और उसके थ्रू अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करें। तो ये थी मेरी तरफ से डिटेल्स इस प्रोग्राम की एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम टू यू, ब्रिंग दिस इनिशिएटिव फॉर यू। आप सबकी लर्निंग के साथ साथ ये मेरे लिए भी एक लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा 17 नवंबर की वेट करें, लिंक एक्टिवेट होगा एंड उसके बाद ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच for being patient and listening to this video, and once again wish you all and your families a very happy Diwali. Enjoy yourself. Thank you.